हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर का शुक्रगुजार करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई बहनों, हम कैसे पहचानेंगे धोखे की और भ्रम की आत्माओं को? बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु का वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कराएंगे। अगर आप अधीनता में हैं और आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु ने आपकी आत्मा को छुआ है। कई बार आप चाहे प्रार्थना करते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे प्रभु ने छुआ, मुझे प्रभु ने टच किया, परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और अगर उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर मेल का आत्मा नहीं है, आपके अंदर मेल मिलाप नहीं है, आज भी आपके अंदर कड़वाहट है, बुराइयां हैं और तमाम प्रकार की बातें हैं जो परमेश्वर के विरोध के अनुसार हैं, तो मेरा चीजों ये सोचने बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आपको किसने छुआ है, आपको टच किसने किया है, आपको सच में छुआ किसने है। अगर आपको परमेश्वर ने छुआ होता, छूने का तो जानते हैं, परमेश्वर छूने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में एक अलग ही रौनक और अलग ही चमक, एक अलग ही इंजॉयमेंट आता है, एक अलग ही सोच, एक अलग ही विचार आते हैं जो परमेश्वर में आगे बढ़ाते हैं, जो मेल कराते हैं। वो हर कीमत पे परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं और लोगों से मिलकर रहते हैं। लेकिन यदि आपको परमेश्वर छूने के बावजूद, प्रभु का आत्मा जानने के बावजूद और वचन को जानने के बावजूद ही अगर आपके अंदर मेल का आत्मा नहीं है और आप हमेशा अपने आप को संगति से अलग करते हैं या मेल से अलग करते हैं और आपके अंदर मेल का नहीं, गुस्से और क्रोध का आत्मा, जलन का आत्मा, और आप मेल नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब यह कि आपके अंदर धोखे की आत्मा है। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर ने अगर आपको टच किया होता तो आप अपने दुश्मन से भी कभी नफरत नहीं करेंगे, आप किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। आप सबसे पहले चीज परमेश्वर से मेल रखेंगे और लोगों का परमेश्वर से मेल कराएंगे और आप भी एक दूसरे से मेल रखेंगे। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने अंतिम समय प्रार्थना की अपने लोगों के लिए नहीं, अपने चेलों के लिए नहीं, उन्होंने हमारे लिए भी प्रार्थना की कि पिता जैसा तू मुझ में है वैसे मैं भी इनमें हूं, और हम जैसे पिता तू और हम एक हैं वैसे ये और हम भी एक हो जाएं। हालेलुया। जैसा पिता तूने मुझसे प्रेम रखा और मैंने इनसे प्रेम रखा, उसी प्रकार हम एक हो जाएं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हम में एक होना चाहता है, लेकिन और बाइबल बताते हैं, भजन संहिता 133 अध्याय में भी लिखा है कि क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरा चीजों, यदि आप मिलकर नहीं रह रहे, आप बातचीत नहीं, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और आपस में आपका भाईचारा उचित नहीं है, सही नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत है कि आपको कोई और आत्मा गाइड कर रहा है। क्योंकि आप भी सेवा कर रहे, प्रभु के आप वचन बांट रहे हैं, आप विश्वासी हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपके अंदर जलन, कपट, फूट, विरोध और नफरत की आत्मा है, तो आप तो परमेश्वर अगुवाई नहीं कर रहा है, आपको प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, आपको कोई और ही आत्मा अगुवाई कर रहा है। और यदि आप किसी अगुवे की बुराई कर रहे हैं, किसी पवित्र अगुवे के विषय में नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो भी आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा का आत्मा किसी की बुराई नहीं करता, वरन वो भलाई से बुराई को जीत लेता है। वो मेल का आत्मा उनके अंदर होता है, वो मेल मिलाप के बारे में सोचता है, वो संगति के बारे में सोचता है, वो सोचता है कि कैसे हम एक हो जाए, किस प्रकार हम एक हो जाएं, हम एक होकर कैसे सेवा में चलें। क्योंकि प्रभु भी चाहते थे कि पिता जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में एक है, वैसे ये और हम एक दूसरे के साथ एक हो जाएं। जैसे पिता तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा इनसे ही प्रेम रख, और जैसे तू मुझ में है हम भी इनमें एक हो जाएं। प्रभु भी चाहते थे कि हम एक हो जाएं। मेरे भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पढ़ लेना। जाने से पहले, जब प्रभु बलिदान होने से पहले परमेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रभु जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में एक है, जैसे हम एक हैं वैसे ये और हम भी क्या हो जाए, एक हो जाए। मेरे भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आप विचार करने की जरूरत है, क्या हम एक हैं? नहीं है। मेल का आत्मा नहीं तो आपको धोखे का आत्मा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, संगति में आते हो, आत्मा में भर जाते हो, हिला हिला के प्रार्थना करते, हिल हिल के प्रार्थना करते, यूं प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद शाम को जाके लड़ाई झगड़ा करते। प्रभु ने अगर तेरे को छुआ है तो तेरा जीवन तो बदल जाना चाहिए और तेरे द्वारा औरों का जीवन बदल जाना चाहिए, और तुझे तो आधीनता में और ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि तुझे छूने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु भी आधीनता में रह के अपने पिता की आधीनता में रह के कामों को किया। चेलों ने अपने प्रभु यीशु मसीह की आधीनता में रह के अपने कामों को किया, उनके चेलों ने उनके चेलों की आधीनता में रहकर काम किया। पर आपको प्रभु ने छुआ और आप आधीनता में नहीं है, आपको प्रभु ने छुआ, आप संगति में नहीं है और आप अपने अनुसार चल रहे। इसका मतलब है कि आप छू रहे हो, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रभु का आत्मा छूता ही नहीं है, जीवन भी बदल देता है। तो मेरा जो भ्रम की आत्मा से बाहर आओ, धोखे की आत्मा से बाहर आओ और अपने आप को जांचें कि वाक्य में प्रवचन के अनुसार चलती हूं या नहीं, मैं अधीनता में हूं या नहीं। और मेरा अजीजों, एक चीज वो बोलना चाहूंगा कि आप में से बहुत से लोगों को बुरा लगता होगा, दर्द लगता होगा, पास्टर मेरे बारे में बहुत डांटता है, ये पास्टर सही नहीं है, और ये उचित भी है कि आप हमारी तारीफ ना करें, हमारी हर कोई तारीफ ना करें। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है हाय उस मनुष्य, हाय तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें। भाई मुझे भला मत कहना, क्योंकि बाइबल साफ लिखा है कि अगर तुम्हें तारीफ करवानी तो कोई भला कहे तो प्रभु कहे। प्रभु की दृष्टि में भला बनना है, ना कि मनुष्य की दृष्टि में भला बनना है। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका अगुआ अगर आपको डांटता है
आपको समझाता है, आपको सही होने पर भी आपको डांटता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार रेस में घोड़ा दौड़ता है ना, एक मालिक उसके ऊपर बैठा होता है, तो सबसे ज्यादा चाकू, सबसे ज्यादा चाबुक, सबसे ज्यादा पिटाई उस घोड़े की होती है जिसका मालिक उसको जिताना चाहता है। वो उसको जिताने के लिए उसको पीट रहा है। अगर आपका अगवा, अगर आपका खुदा का दास अगर आपको डांटता है, आपके हो सकता है कि आपकी दृष्टि में आप सही हो, लेकिन उसके बाद उसको लग रहा हो कि तुम्हें और सही होने की और करेक्ट होने की जरूरत है, और अगर अगुआ चाहे किसी भी चर्च का पास्टर क्यों ना हो, अगर वो आपको डांटता है तो आज के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपका अगुआ आपको जिताना चाहता है, आपका अगुआ आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपका अगुआ, आपका पास्टर शैतान को आपके पांव तले कुचलवाना चाहता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मैंने तो सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, उस अधिकार से वो अगुआ आपके जीवन में कार्य करना चाहता है ताकि आप भी शैतान और बिच्छू को रौंद सके। तो मेरे भाई बहनों, बुरा वही मानेगा जिसके अंदर धोखे की आत्मा होगी, और आधीनता में वही रहेगा जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश रहें, आनंदित रहें। आमीन।